पंचमेल दाल इतनी टेस्टी बनकर रेडी हुई थी कि बनते ही ख़त्म हो गई। मैं आपको बता नहीं सकती, है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और एकदम बेसिक सामान से बनाई थी। बेसिक मसाले डाले हैं इसमें, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। तो ये मैंने जो दाल ली है, इसमें पाँचों दाल मिक्स हैं, अरहर की, मूंग की, चने की और उड़द की, मसूर की, सारी दाल थी। और यहाँ मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए दाल बना रही थी। इसे मैंने 20 मिनट के लिए पानी डाल के सूख करने के लिए रख दिया था। 20 मिनट बाद हम देखते हैं ये जो दाल है वो अच्छे से सूख हो चुकी थी, क्योंकि इसमें जो चने की दाल है वो थोड़ा टाइम लगती है पकने में, इसलिए सूख करने से क्या होता है अच्छे से पक जाती है। और मैंने इसे फिर कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया और इसमें अब मैं पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ मैं जो दाल है उसे रोटी के साथ खाने के लिए बना रही हूँ, या फिर पराठा या नान के साथ अगर आप बना रहे हैं तो इतना क्वांटिटी पानी सही है। मैंने यहाँ पे 6 टाइम्स पानी डाला था। इसमें 1 कप दाल में मैंने 6 कप पानी डाला था। अगर आप राइस के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें 8 या 10 कप पानी डालिएगा, तो एकदम सही कंसिस्टेंसी मिलेगी। तो मैंने यहाँ 6 कप पानी डाल दिया था और साइड में मैंने थोड़ा सा इसमें हल्दी डाली और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हींग डाली थी। और इधर मैंने जो तड़के के लिए थोड़े से 2 टमाटर, 1 मीडियम साइज़ का अनियन, 2 गार्लिक और 2 हरी मिर्च ली थी। और मैं इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डालूँगी। और ये बनने के बाद मैं आपको यकीन दिलाती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और इसे मैंने ना 5 से 6 सीटी लगाई थी और एकदम ये दाल जो है कुक हो गई थी अच्छे से। अब हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा घी डाला, आप यहाँ पे चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। मुझे घी में दाल ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं घी डाल रही हूँ। फिर मैंने जीरा डाला, लहसुन डाला। जब ये लहसुन अच्छे से ब्राउन हो जाएगा थोड़ा सा, तब हम इसमें अनियन ऐड करेंगे। तो उसको बस थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर हमने इसमें अनियन ऐड कर दिया, अनियन को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ग्रीन चिली भी मैंने इसी टाइम पर डाल दी थी, तो इसे भी अच्छे से फ्राई होने देंगे 4-5 मिनट के लिए। और ये देखिए अच्छे से भुन गया था। तो फिर यहाँ पे बस मैं थोड़ी सी रेड चिली और थोड़ा सॉल्ट और डालूँगी, जिससे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएंगे। और साथ ही मैंने यहाँ टमाटर भी डाल दिए थे। और कोई मसाले मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और बस इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको ढक दिया था। तो 5-6 मिनट तक अच्छे से इसको ढक के कुक कर लेंगे, जिससे कि जो टमाटर हमें एकदम गल जाएंगे। मैंने बीच में एक बार इसे ओपन करके अच्छे से चला दिया था। तो आप देख सकते हैं जो मसाला है वो बन के रेडी हो गया। अब हम इसमें जो दाल है वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे कढ़ाई में, जिससे कि ये, और इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से एक बार उबाल देंगे, जिससे जो दाल है वो अच्छे से मिल जाए। तो 5-6 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह से हो गई थी। तो जो हमारी दाल है वो एकदम रेडी हो गई थी और इसे मैंने रोटी के साथ बनाया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मेरे चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला था, तो बस ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप डाल सकते हैं। और बस हमारी जो दाल है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और एक बार ज़रूर ट्राई करिए। प्रोटीन रिच दाल एक बार बनाएंगे बार बार खाएंगे, इतनी टेस्टी बनकर ये तैयार हुई है। इसे मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।